डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोएम ए टाइगर इन द जू। एक टाइगर, एक चीता जो कि जू चिड़ियाघर में है, बंद है उसमें। और इसके जो कवि हैं लेस्ली नॉरिस हैं। इसे लेस्ली नॉरिस नाम के कवि ने लिखा है। लेस्ली नॉरिस जो हैं ब्रिटिश कवि हैं, ब्रिटेन के कवि हैं, जो 1921 से 2006 तक का उनका समय रहा है। इस कविता में जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक टाइगर है, एक बाघ है जो कि जू में बंद है, पिंजरे में बंद है चिड़ियाघर के, और बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा है, वेरी सैड इन द केज, अपने इस पिंजरे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो बहुत उदास है और उसे अच्छा नहीं लग रहा, और पिंजरे में बैठा है, उसे किसी तरफ कोई दिल नहीं लग रहा, उसका किसी भी गतिविधि में कोई भी ध्यान नहीं है, वो सिर्फ बेरुखी से बैठा है और पिंजरे के बाहर कभी बाहर देखता है, कभी अंदर देखता है, लेकिन उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा। वॉचिंग विजिटर्स, जो आने जाने वाले लोग हैं, दर्शकों को देख रहा है, फ्रॉम द केज में से, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है। लोग उसको दर्शक देखने आ रहे हैं, लेकिन उसको किसी भी तरफ से कोई शौक या कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसे कंपेयर करता है, तुलना करता है कवि कि जब वो जंगल में था तो कितना खुश था, वेरी हैप्पी। कैसे वो पानी के अंदर छुप कर देखता है घास में से और अपने शिकार की तरफ उसको खोजता है और बहुत खुशी से रहता है जंगलों में। और कैसे वो हिरन की खोज करता है चोरी से, और कभी पानी में से छुपके, कभी घास में से छुपके, क्योंकि ज्यादातर जो शिकार होते हैं, जो हिरन वगैरह हैं, वो पानी के पास ही होते हैं, वहां आके पानी पीते हैं, तो जो टाइगर है वो उन्हें फुर्ती से दबोच लेता है। टाइगर जो है जब गांव में होता है, गांव के बाहर जाकर ग्राउलिंग चिल्लाता है, गुर्राता है जोर जोर से। उसके वाइट फैंग्स मतलब उसके जो ये दांत हैं, बहुत तीखे तेज सफेद रंग के दांत हैं, वो दिखते हैं। एंड टेरिबल क्लॉज, और बहुत डरावने से भयानक उसके पंजे हैं, जो बड़े बड़े नाखूनों वाले, वो दिखते हैं और वो बड़ा भयानक सा लगता है। अब हम इसकी समरी करेंगे। ए टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो कि एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर में है, जिसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इट वॉज ए केज, यह एक पिंजरा है। इन ए जू, एक चिड़ियाघर में। इट हैज आयरन बार्स, इसमें लोहे के जंगले लगे हुए हैं, सलाखें हैं। द टाइगर हैज बीन, टाइगर को रखा गया है, पुट रखा गया है, बिहाइंड पीछे, द बार्स उन सलाखों के पीछे रखा गया है। इट इज अ वेरी, यह है एक बहुत, स्मॉल छोटी, केज पिंजरा, ये एक बहुत छोटा पिंजरा है। द टाइगर, जो टाइगर जो है, हैज वो रखता है, शार्प तीखे, क्लियर और उसकी तीखी और क्लियर साफ, स्ट्राइप्स जो धारियां हैं, ऑन हिज बॉडी उसके शरीर पर। इट हैज अ वेरी स्मॉल केज, यह एक बहुत छोटा पिंजरा है। द टाइगर हैज, टाइगर जो है वो रखता है, शार्प बहुत तीखे, क्लियर और साफ, स्ट्राइप्स धारियां, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। ही हैज सॉफ्ट, उसके वह रखता है सॉफ्ट बिल्कुल नरम, वेलवेटी मुलायम, पैड्स तलवे, पैर के जो तलवे हैं बहुत नरम मुलायम हैं। ही हैज ब्रिलियंट शाइनिंग आईज, उसकी आंखें जो हैं बहुत ब्रिलियंट चमकती हुई हैं। द टाइगर वॉक्स, टाइगर जो है वो चलता है, स्लोली धीरे धीरे इन द केज, उस पिंजरे में। ही टेक्स, वह नो नोटिस, वो कोई ध्यान नहीं देता, ऑफ द विजिटर्स, उन जो दर्शकों की तरफ जो आए हुए हैं, हु केम जो आए हैं, देयर वहां। विथ हिज शाइनिंग आईज, अपनी चमकती हुई आंखों से। ही कीप्स लुकिंग, वह लगातार देखता रहता है, एट द ब्राइट स्टार्स, जो चमकते हुए सितारे हैं उनको रात को देखता रहता है। ही इज फुल ऑफ एंगर, वो बड़ा गुस्से से भरा हुआ है। बट इज क्वाइट, लेकिन बिल्कुल शांत है, कुछ कह नहीं सकता। ही हियर्स, वह सुनता है, द नॉइस, आवाजें, ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, जो आने जाने वाली वहां गश्त लगाने वाली कारें हैं पुलिस की,
उनकी आवाजें सुनता है रात को। द पोएट थिंक्स दैट, कवि यह सोचता है, इफ द टाइगर वॉज फ्री, अगर टाइगर फ्री हो गया होता, आजाद होता, ही वुड बी, तो वो शायद क्या कर रहा होता, लर्किंग, चोरी छुपे, इन द शेडोज, छुप रहा होता, शेडोज ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की छाया में, देन, तब, नियर द वाटर होल, किसी पानी के तालाब के पास या किसी गड्ढे के पास जहां पानी है, ही वुड बी वेटिंग, वह इंतजार कर रहा होता, फॉर सम फैट डियर, किसी मोटे से डियर यानी हिरन के इंतजार कर रहा होता, ही वुड बी मूविंग, या फिर वो जा रहा होता, अराउंड द हाउसेस, घरों की तरफ, इन ए नियर बाई विलेज, एक किसी भी पास के गांव में, ही वुड बी ग्राउलिंग, और वो गुर्रा रहा होता, वाइल मूविंग अराउंड, वहां घूमते हुए, द साइट ऑफ हिज, जो दृश्य होता, उसके सफेद फैंग्स, फैंग्स बताया था कि उसके तीखे दांत, एंड हिज टेरिबल क्लॉज, और जो उसके भयानक पंजे, उनका जो दृश्य था वहां पे वुड फिल, वो दृश्य क्या करता, भर देता, द विलेजर्स, गांव वालों को, विद टेरर, डर, टेरर, उन्हें डर के साथ भर देता, गांव वाले डर जाते उसे देख के। ए टाइगर फील्स एट होम, एक टाइगर जो है वो महसूस करता है कि वो बिल्कुल आरामदेह है और अपने घर पे है, इन हिज नेचुरल, जब वो अपने प्राकृतिक सराउंडिंग्स, अपने प्राकृतिक वातावरण में होता है तो वो बिल्कुल आराम महसूस करता है। बट लेकिन द टाइगर इन द केज, लेकिन जो वो केज में है टाइगर, उस जंगल में, उस पिंजरे में है, जंगले में है, हैज लॉस्ट, वो खो चुका है, इंटरेस्ट, अपना सारा इंटरेस्ट, अपना शौक, इन एवरीथिंग, हर चीज में, अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर है, ही हैज लॉस्ट, वो खो चुका है, ऑल होप, सारी आशाएं, फ्रॉम मैन, मनुष्यों से, नाउ ही हैज फ्रॉम, अब सिर्फ उसे जो ये आशाएं हैं, हेवन ओनली, सिर्फ उसे स्वर्ग से ही ये आशाएं हैं। नाउ ही हैज होप्स, अब उसे आशाएं हैं, फ्रॉम हेवन ओनली, सिर्फ स्वर्ग से ही आशाएं हैं। तो अभी हमने जैसा कि अभी पोएम सारी पढ़ी, ये पोएम टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस के द्वारा जो लिखी गई, और उसकी एक समरी भी हमने पढ़ी जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाते हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे और अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।